The Indian Super League was Indian football's answer to the IPL. And 10 साल बाद जहाँ पे IPL की वैल्यूएशन आज के दिन 1 लाख करोड़ के आसपास है, हाँ मतलब मैंने 3-4 बार चेक किया, 1 लाख करोड़. ऑन दी अदर हैंड ISL की वैल्यूएशन आज इज लेस देन 500 करोड़. एंड आप लोग सोच रहे हो कि यार ऑब्वियस सी बात है, यू नो इन क्रिकेट के इतने ज़्यादा व्यूअर्स होंगे तो बहुत ज़्यादा फर्क तो होगा ही. बट व्हाट इफ आई टेल यू कि जो 2022 फीफा वर्ल्ड कप फाइनल था एंड 2023 ODI वर्ल्ड कप फाइनल था, उसके मोर और लेस सेम व्यूअर्स थे इन इंडिया. तो आज की इस वीडियो में हम एग्जैक्टली यही चीज़ समझेंगे कि क्यों दो स्पोर्ट्स इन द सेम कंट्री, जहाँ पे फुटबॉल तो दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्पोर्ट एंड क्रिकेट इन द वर्ल्ड कॉन्टेस्ट नहीं क्लोज आता है, तो क्यों ISL और IPL का इतना कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्च्यून्स क्यों हैं, तो आज हम ये डिस्कस करेंगे. नाउ यू नो जो करंट रियलिटीज़ को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए हमको कॉन्टेक्स्ट और हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है. नाउ अगर मैं IPL की बात करूं, IPL स्टार्टेड इन 2008, जहां पे इंडिया हैड जस्ट वन द 2007 T20 वर्ल्ड कप. T20 एज अ फिनोमिनन, T20 एज अ फॉर्मेट क्रिकेट में बहुत ज़्यादा आ गया था. एंड इमीडिएटली IPL ने वो जो पीक उस पर थी, जो पीक मोमेंटम था, उसको कैच किया. अब ऑन द कॉन्ट्री अगर ISL को देखोगे, ISL 2014 में स्टार्ट हुआ, जहाँ पे इट वाज प्रोबेबली वन ऑफ द वर्स्ट टाइम्स फॉर इंडियन फुटबॉल. आई थिंक 2015 में वी वर रैंक द लोएस्ट दैट वीड बीन इन ईयर्स, विच वाज अराउंड 170 ऑड. तो द टाइम इन विच बोथ ऑफ दीज लीग स्टार्टेड इन जिस बैकग्राउंड से आ रहे थे लॉन्च के टाइम, बहुत कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्च्यून्स थे. एंड प्रोबेबली वन ऑफ द फैक्टर्स जहाँ पे एक पिक्ड अप इमीडिएटली एंड दूसरे आज तक थोड़ा स्ट्रगल कर रही है. एंड अगेन जहाँ पे मैं इस बैकग्राउंडेड हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, इवन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इंडियन क्रिकेट ने वर्ल्ड क्रिकेट को सुपरस्टार्स दे रखे थे. यू हैड द लाइक्स ऑफ सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, यू हैड कपिल देव. एंड इंडिया में इंडियन क्रिकेट में ऑलरेडी एक रेवोल्यूशन शुरू हो चुका था, विच वॉज नॉट द 2007 वर्ल्ड कप बट द 1983 वर्ल्ड कप. इंडियन फुटबॉल जहाँ पे पोस्ट इंडिपेंडेंस गोल्डन एरा रहा, हम एशियन गेम्स में हमने गोल्ड मेडल भी जीता, बट अनफॉर्चुनेटली फुटबॉल की रेलेवेंस एंड इंडिया की परफॉर्मेंस एट अ ग्लोबल लेवल कभी भी एट पार नहीं रही है. We've never had superstars जो वर्ल्ड लेवल पे सुपरस्टार्स रहे हैं. विद नो डिसरिस्पेक्ट टू सुनील छेत्री और बाईचुंग भूटिया और IM विजयन, बट वीव नेवर हैड सुपरस्टार जो वर्ल्ड फुटबॉल में इंडिया को रिकग्निशन लेके आ रहे हैं. एंड यही एक बहुत बड़ा फर्क था क्रिकेट और फुटबॉल में. नाउ एक और चीज़ जो आई थिंक मुझे लगता है एक बहुत मेजर रीज़न रहा है, स्पेशली व्यूअरशिप और फैन एंगेजमेंट को लेके. मैं IPL है, मेरा 2 महीने की विंडो है, बट उन 2 महीनों में ना IPL आप हर जगह देख रहे हो. एडवर्टीजमेंट्स, TV, हर शाम हर ऑफिस में ये बात हो रही है. शाम को प्राइम टाइम में 7 बजे प्राइम टाइम हर रोज़ आपका IPL चल रहा है. ऑन दी अदर हैंड फुटबॉल, अगर मैं ISL की बात करूँ यार, पहले तो फॉर्मेट अलग. ISL पहले आपका टॉप ऑफ द वाज नॉट द टॉप डिवीजन ऑफ इंडियन फुटबॉल. उसके बाद फुटबॉल फैंस आर यूजुअली फैन जिनको आदत है वीकेंड से मैच देखने की. ISL का जो मैचेस चल रहे हैं नॉर्मल वीक डेज पे 7 बजे, 8 बजे, 6 बजे, 5 बजे, राइट. एंड अगर ये एक शॉर्टर ड्यूरेशन 1-1.5 महीने के लिए होता है, वी वुड स्टिल अंडरस्टूड. बट 8 महीने के लिए यू आर गिविंग एब्सोल्युटली स्टेप चाइल्ड वाली ट्रीटमेंट फुटबॉल को, जहाँ पे तुम 4-5-6 बजे एवरी डे ऑन वीक डेज कर रहे हो एंड वीकेंड पे अच्छे मैचेस नहीं हो रहे हैं. तो ऑब्वियसली पीपल ऑन वीकेंड वुड प्रेफर टू वॉच अ प्रीमियर लीग और ला लीगा और बुंडेस लीगा. तो आई थिंक मुझे लगता है ISL को बहुत स्टेप चाइल्ड ट्रीटमेंट मिली है, जहाँ पे कभी भी उसको प्रायोरिटाइजेशन इन टर्म्स ऑफ TV, इन टर्म्स ऑफ व्यूअरशिप वो कभी मिला ही नहीं है. एडिंग टू दैट आई थिंक एक चीज़ जो IPL ने बहुत अच्छे से करी एंड ISL ने कॉन्ट्री बिल्कुल ही गलत किया है, इज़ हाउ दे गॉट द फैंस ऑन देयर साइड, राइट. आई थिंक जो IPL ने उस वर्ल्ड कप विक्ट्री का मोमेंटम लिया एंड वो फैन बेस बिल्ड किया, वो लॉयल्टी बिल्डअप करी स्टार्टिंग से ही, एंड देन वो टीम्स की लॉयल्टी हुई एंड यू हैड एब्सोलूट मैड सपोर्ट. जो क्रिकेट फैंस थे वो सारे क्रिकेट फैंस IPL फैंस भी बन गए थे. ऑन दी अदर हैंड ये ISL कर ही नहीं पाया. इंडिया में फुटबॉल फैंस की कमी नहीं थी और ना है,
but the ISL's failure to turn football fans in India to Indian football fans has been one of the biggest failures of the Indian Super League, right? जहाँ पे you had these, teams like Mumbai, you had Sachin Tendulkar, you had Kohli, you had Dhoni. ISL अपने स्टार्टिंग ऑफ द सीजन में द बिगेस्ट द मोस्ट हिस्टोरिक क्लब्स इन इंडियन फुटबॉल, मोहन बगान, ईस्ट बंगाल, चर्चिल ब्रदर्स, ये ISL का पार्ट ही नहीं थे. तो जहां आपका मेजॉरिटी ऑफ द फैन बेस ऑफ इंडियन फुटबॉल जो इंडियन फुटबॉल से कनेक्टेड थे, तुम ना उनको लेके आए, ना तुम फुटबॉल फैन इन इंडिया जो यूरोपियन फुटबॉल देखते हैं, बाकी देखते हैं, उसको तुम इंडियन फुटबॉल के फैन बना पाए. तो दिस in this particular angle, ISL has failed miserably and IPL on the other hand has just flourished. And आज के टाइम में छोटा छोटा बच्चा, बड़े से बड़ा, everyone is so involved in the Indian Premier League. अगर अभी तक इस वीडियो में आपको कोई भी वैल्यू लगी है, आपको लगा है आपको कुछ ऐसी चीज़ पता चली है जो आपको नहीं पता थी, go ahead and hit that subscribe button. I think 70-80% of my viewers चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं. सो अगर आपको कोई भी वैल्यू मिली है इस वीडियो से, go and hit the subscribe button, लाइक करो एंड शेयर करो जितने लोगों के साथ तुम कर सकते हो. नाउ एक और एलिमेंट जो मुझे लगता है जहां पे ISL हैज फेल्ड मिजरेबली एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था वाज ग्रास रूट्स फुटबॉल. मुझे बहुत ऑनेस्टली, स्पेशली अगर कोई इंडियन फुटबॉल फैन है, वो मुझे आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलना, डू यू थिंक एक वैभव सूर्यवंशी जैसी स्टोरी आज के कॉन्टेक्स्ट में इंडियन फुटबॉल में हो सकती है कभी भी? एब्सोल्युटली नॉट. एंड द रीजन बीइंग इज द ग्रास रूट्स मैनेजमेंट. नाउ जहाँ पे इंडियन क्रिकेट के पास इतना तगड़ा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है यार, रणजी ट्रॉफी के जो प्लेयर्स हैं आज के टाइम में, जो अगर इंडियन टीम के लिए भी खेले, एक बहुत अच्छी लाइफ लीड करते हैं. एवरी डिस्ट्रिक्ट हैज़ अ बजट ऑफ अराउंड अ कपल ऑफ करोड़, जो शायद आपकी पूरी स्टेट्स का नहीं होता. मल्टीपल स्टेट्स मिला के इतना बजट नहीं होता जितना एक सिंगल डिस्ट्रिक्ट का होता है इंडियन क्रिकेट के कॉन्टेक्स्ट में, राइट. एंड इसी रीज़न से आपको टॉप क्लास फैसिलिटीज़ मिलती हैं, आप यंगस्टर्स डेवलप कर पाते हो. एंड इसीलिए आज के टाइम में इंडियन क्रिकेट टीम 4 इंटरनेशनल टीम्स भेज सकती हैं, चारों टीम्स किसी भी टॉप इंटरनेशनल टीम्स को हरा सकती है. एंड अगेन वैभव सूर्यवंशी का एग्जांपल ले रहा हूँ कि अ स्टोरी लाइक वैभव सूर्यवंशी वुड हैव नेवर हैपेंड इन इंडियन फुटबॉल, बिकॉज इंडियन फुटबॉल एट ग्रास रूट्स वो अपॉर्चुनिटी ही नहीं प्रोवाइड करता है, एंड वो कोचिंग, वो गाइडेंस, वो इंफ्रास्ट्रक्चर एट अ फुटबॉल लेवल नहीं प्रोवाइड करता है, राइट. सो दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फेलियर्स. आज के टाइम में भी ग्रास रूट्स ऐसी बात नहीं है जो चलती आ रही है, बट ग्रास रूट्स पे जो काम हो रहा है वो अब थोड़ा काम शुरू होना शुरू हुआ है, जब ISL को 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, राइट. सो दिस वॉज अगेन वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स एंड वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन्स कि वाई IPL टुक ऑफ एंड वाई वी हैव अगर आज के टाइम में कोई 12, 13, 14, 15, 16 साल का बच्चा है ना, ही डज नॉट जस्ट हैव अ विराट कोहली और अ धोनी और अ रोहित शर्मा टू लुक अप टू. ही ऑल्सो हैज़ अ वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरैल, ऋषभ पंत, ये सारे यंगस्टर्स, शुभमन गिल, जो वो देखते हैं कि एज अ यंग बच्चा वो सुपरस्टार बनाए. कैन यू टेल मी एन इंडियन फुटबॉल की स्टोरी जो एक यंग बॉय से लेकर सुपरस्टार बनाए? अनफॉर्चुनेटली इंडियन फुटबॉल के पास वो स्टोरी नहीं है. एंड एक और प्रॉबली सबसे बड़ा रीज़न जिसकी वजह से आज IPL यहाँ है और प्रॉबली ISL यहाँ पे है, इज़ द फाइनेंशियल्स और द मीडिया और द कमर्शियल एंगल इन्वॉल्व इन द IPL वर्सेस द इंडियन सुपर लीग. यार अगर मैं नंबर्स बोलूँ ना, एड्स रेवेन्यू स्टैंड पॉइंट से ही, एड इनकम ऑफ द IPL इज़ 10,000 crores इन अ ईयर. 10,000 crores, राइट. एंड आप लोग सोचोगे यार फुटबॉल बीइंग द सेकंड बिगेस्ट स्पोर्ट इन द कंट्री एंड वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्पोर्ट, नेक्स्ट शुड बी फुटबॉल, नेक्स्ट शुड बी ISL, बट नहीं. इवन Kabaddi League, the Pro Kabaddi League has bigger ad revenue than the Indian Super League. Even the Women's IPL has bigger ad revenue than the Indian Super League. IPL 10,000 crore ad revenue, Pro Kabaddi League and the Women's IPL around 300 से 350 crore, and ISL का ad revenue is around 270 odd crores, right. तो आप देख सकते हो जहाँ पे the money that IPL or BCCI can invest because of the ad revenue, just अगर मैं सिर्फ ad revenue की बात करूँ, ये अब आपको पूरा ISL का बजट नहीं है यार जो उनका एड रेवेन्यू. ISL के आई थिंक पूरे 10-15 सालों का बजट मिल के नहीं होगा जितना सिर्फ एड रेवेन्यू है 1 साल का IPL का. तो आप वो फ़र्क देख ही सकते हो.
And again, the way that BCCI has used this money is also very commendable. AIFF के जो मिसमैनेजमेंट है, 100 करोड़ का उनका बजट होता है साल का, वो भी उसकी यूटिलाइजेशन ढंग से होती नहीं है. एंड अगेन, जो पैसा ग्रास रूट, जो पैसा बॉटम ऑफ द फनल को फिल करने के लिए, ताकि आपके पास टॉप लेवल पे अच्छे प्लेयर्स हो, जो यूज़ होना चाहिए, वो भी अनफॉर्चुनेटली यूज़ तो होता नहीं है. राइट. डिजिटल राइट्स की बात करो, आई थिंक टाटा ने कितने 4,000 करोड़ दिए हैं, 2 या 4,000 करोड़ दिए हैं 4-5 साल के लिए. राइट. वहीं ISL के लिए आई थिंक ये 200 करोड़ की डील है. सो बिकॉज फाइनेंसेस में इतना बड़ा गैप है, जो IPL ने उस मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड किया एंड BCCI ने उसको मार्केट अच्छे से किया. मैं ये नहीं कह रहा यार, माई पॉइंट हेयर ऑफ कंपेयरिंग इज़ नॉट द फैक्ट कि तुम फुटबॉल ISL और IPL को कंपेयर करो या AIFF और BCCI को कंपेयर करो. द पॉइंट इज़ जस्ट इफ थिंग्स हैव बीन, सर्टन थिंग्स कुड हैव बीन डन बेटर, अच्छे तरीके से हो सकता था, तो आज शायद ISL IPL का 1/3 होता या 1/4 होता या 1/5 होता. इवन अगर 1/10 भी होता ना, ISL आज इतना ऊपर होता है. इंडियन फुटबॉल फैंस के लिए एक बहुत खुशी की बात होती, जो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास हुआ ही नहीं है. राइट. एंड अगेन, आपके जहाँ पे IPL क्लब्स 1,000 करोड़ में बना रहे हैं, हर साल एक ISL क्लब 15 से 20 करोड़ लूज़ करता है जस्ट टू कीप देयर क्लब रनिंग. तो आप सोच के चलो, अभी तक हर एक ISL क्लब ने अराउंड 100 से 200 करोड़ लूज़ करे हैं जस्ट फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द इंडियन सुपर लीग. दैट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम. दैट इज़ द रीज़न अच्छे डेवलपमेंट नहीं हो रही है, और लोग और टीम्स नहीं आ रही हैं, AIFF के एंड से चीज़ें सॉर्ट नहीं हो रही हैं. एंड इसी चीज़ को ना प्रॉपरली समझाने के लिए कि हाउ द बिजनेस ऑफ ISL एंड ISL टीम्स पैसा कमाती का है और खर्चती का है, मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है. सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, गो, मैंने आई बटन में लिंक डाल दिया है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा. गो एंड वॉच दैट वीडियो. बहुत इन्फॉर्मेशन है उस पर. एंड आपको अगर आप क्रिकेट फ़ैन हो, आपको ISL के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो डू गो अहेड एंड वॉच दैट वीडियो एंड अंडरस्टैंड एक ISL टीम फंक्शन कैसे करती है. एंड अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा, आपको लगा कि आपके लिए इन्फॉर्मेशन थी, सब्सक्राइब टू फुटबॉल अनप्लग्ड. कमेंट करो what are your views on the entire situation between IPL and ISL, and let me know what other videos would you want me to make. Thank you so much for tuning in. Have a great day ahead, and I hope Indian football gets better.